Radhe Krishna to everyone. Myself, Dr. Kumar from Vedant Astro Academy. Today is a day 3 of basic foundation course of numerology, in which आपने अभी तक जो समझा था नंबर्स का सिग्निफिकेंस, हमने स्टार्ट किया था कल नंबर्स के एट्रीब्यूट्स। हम लोगों ने आई थिंक 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए थे, हाँ या ना? हाथ रेज कर दीजिएगा या हाथ हिला दीजिएगा। कर दिया हो तो हाथ हिला दीजिएगा। ओके, हमने 1 से 5 हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ को। वी आर गोइंग टू मूव विद अ न्यू नंबर, दैट इज वीनस, राइट? वीनस नंबर 6, ये हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का नंबर है। ये हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का नंबर है। ये मौज मस्ती का नंबर है। ये ऐशो और आराम का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है, रोमांस का नंबर है, राइट? आपका लव लाइफ का नंबर है। आप लोगों को कितना प्यार करते हैं। ये मौज मस्ती मतलब आपका एक्टिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, मूवीज से रिलेटेड हो सकता है, आपका थिएटर से रिलेटेड हो सकता है, आपका मिमिक्री से एसोसिएटेड हो सकता है, राइट? आपकी इत्र से रिलेटेड हो सकता है, इत्र हो गए या परफ्यूम्स हो गए, खुशबू, राइट? खुशबू से रिलेटेड हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है? आपकी आर्टिस्टिक नेचर के ऊपर ये सिंबॉलिक होता है। आपकी डिप्लोमेसी के बारे में हो सकता है, आपकी रोमांटिक लाइफ के बारे में हो सकता है, आपकी रिलायबिलिटी के बारे में हो सकता है, हाउ मच रिलायबल यू आर। आपकी मेहनत के ऊपर हो सकता है, हार्ड वर्किंग, आप कितनी मेहनत से काम करते हैं। आपकी बाउंड्रीज के लिए हो सकता है कि आपकी परिधियां क्या है। आपका फैमिली ओरिएंटेशन के लिए हो सकता है कि आपका फैमिली ओरिएंटेशन क्या रहता है। आपका जो है संगीत के लिए हो सकता है, कला से संबंधित हो सकता है, ठीक है? अभिनय से रिलेटेड हो सकता है, डांस एंड म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, आपसी संबंध से रिलेटेड हो सकता है, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट? ये एक चीज को और दिखाता है, आपकी एक कला को और दर्शाता है कि आपके अंदर झूठ बोलने की कला कैसी है। इसको भी 6 नंबर दर्शाता है। 6 नंबर वाला अपना कोई भी काम साम दाम दंड भेद से निकलवा लेगा। कभी रो करके निकलवा लेगा, कभी मुस्कुरा करके करा लेगा, कभी आंख मार के करा लेगा, मगर करा जरूर लेगा, मगर करा जरूर लेगा, राइट? तो 6 नंबर जो है अपने आप में इट्स अ वेरी गुड नंबर। बट अब इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करता हूं अभी आप, इनके अलावा 6 नंबर हमारी वाइफ का नंबर या हमारे हस्बैंड का नंबर, यानी कि 6 नंबर हमारे स्पाउस का नंबर है। 6 नंबर हमारे लवर का नंबर नहीं है कि हम किसी को प्यार करते हैं तो उसका नंबर 6 हो गया। गलती से दिमाग में से निकाल दीजिए, गलती से भी दिमाग में से निकाल दीजिए। जिस आदमी ने अपना शुक्र खराब किया, मतलब इफ somebody having relationship out of marriage with someone may create disturbance in शुक्र। अगर शुक्र खराब होगा तो उसमें किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, मेल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फीमेल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, लग्जरीज में दिक्कत आ सकती है, कर्जा चढ़ सकता है। अगर ये कुछ नहीं हुआ सपोज उस जातक के साथ में, तो उनके बच्चों के ऊपर 100% आएगी। The kids, they will be facing a problem. Hence, ethics are very, very, very important. Right? Ethics are very, very important. अगर ethics नहीं तो जिंदगी खत्म। यहां तक समझ में आया 6 नंबर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट नंबर? राइट? कैन आई मूव? हाथ हिला दो यार। हाथ हिलाओगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना मेरे को आगे बढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, है ना? और प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लो यार। मैं कम से कम, मेरे को ये तो नहीं लगना चाहिए कि मैं दीवार में सिर मार रहा हूँ। हाँ?
ओके, प्लीज एवरीवन। खत्री जी, राधे कृष्णा। रितु बंसल जी, राधे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। दालिया जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आई थिंक सो आई एम टेकिंग योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। सोनम जी, आई एम टेकिंग योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम। Is it a first day of your class? I've seen it today only. Huh? Good. Good. Learn well, right? Now, next number was Ketu ji. Ketu ji Maharaj. भाई केतु जी महाराज है किस चीज का? रिसर्च का नंबर है, R&D का नंबर है। जिंदगी में जो हमें ना मिल पाए, डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है, ट्रैवल का नंबर है। पहिए जो होते हैं गाड़ी के, दैट इज केतु, राइट। हमारी जो चाल होती है, जो स्पीड बनती है, वो केतु से बनती है। अर्निंग की भी जो चीजें बनती हैं केतु से बनती हैं। तो केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एंजाइटी, दैट इज केतु। आपका किसी चीज को लेकर के गहन चिंतन करना, यानी किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च के साथ में डीप थिंक करना, इस केतु जी महाराज, राइट। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनी ऑकल्ट साइंस, इस केतु जी। एनी ऑकल्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, केतु जी। रेकी, केतु जी। प्राणिक हीलिंग, केतु जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स, केतु जी, राइट। शामिक हीलिंग्स, केतु जी। शामिक हीलिंग्स के बारे में किसी ने अगर आई डोंट नो सुना हो ना सुना हो, इट इज अ पर्सन हु गेट्स कनेक्टेड विद स्पिरिट्स ऑल अराउंड। हाउ वेरी गुड साइंस, आई रियली लव इट। 7 नंबर वालों को पसंद आती है। कोई भी गुप्त ज्ञान, कोई भी गुप्त ज्ञान इज नंबर 7। गुप्त ज्ञान क्या? जिस चीज के बारे में किसी को पता ही ना हो, तंत्र, तंत्र, केतु जी महाराज। आ, किसी भी चीज की रीजनिंग, इस केतु जी महाराज। साइकिक एनर्जीज, साइकिक पावर्स, इज केतु जी महाराज। यानी कि साइकिक पावर्स क्या हुई? आपका इंट्यूशन लेवल, पावर्स। कोई पीछे से आपको कुछ चीज बता रहा है, आप सो रहे हो तब को आपको कुछ चीज दिखाई दे गई, वो अगले दिन सुबह हो गई, दैट इज साइकिक पावर्स, राइट। आपका एकांकी जीवन, अकेलापन, केतु जी महाराज। परिवार से अलग रहना, केतु जी महाराज। किसी भी चीज का आकलन करना कि ये सही है गलत है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, मीन्स किसी भी चीज का आकलन, इस केतु जी महाराज। तो केतु जी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी का भी जन्म केतु जी की वजह से होता है। किसी का भी जन्म केतु जी की वजह से होता है। बिना केतु जी के क्या बोलते हैं, किसी का आ, आगे लाइफ नहीं बढ़ सकती। नहीं समझे? केतु जी क्या है? मेल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल इज केतु जी महाराज। अगर केतु जी महाराज नहीं है तो फिर बच्चे होंगे क्या? नहीं होंगे। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने वाले जो हैं वो केतु जी महाराज। अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे, देखिए उसका केतु खराब हो। वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। ओके, दान। अपने लोगों के साथ में मन में कटुता, मतलब हैविंग अ इल फीलिंग फॉर समबडी इन फैमिली, इज केतु जी महाराज। आपका शांत रहना, चुप रहना, केतु जी महाराज। तो एक चीज और होती है, मैंने ये हो सकता है जो हमारे काम की गति है, हमारे काम की जो गति है वो केतु जी की वजह से होती है। अगर केतु जी को हम सही नहीं साधेंगे तो गति नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी जो है वो केतु जी से आती है।
आध्यात्म केतु जी से आता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिसका नंबर 7 हो उसको कभी टीज मत कीजिएगा, टीज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसने किसी को भी दिल से बददुआ दे दी, वो लग जाती है। इनकी बात सच होती है, राइट। तो बिवेयर ऑफ दैट थिंग। जो बाबा होते हैं ना, तांत्रिक बाबा, औगड़, देर ऑल 7 नंबर। जो कहीं भी वन में कहीं बैठ करके पूजा कर रहे हैं, दे हैव द केतु जी महाराज। 7 नंबर होता है उनका 99% लोगों का, राइट। तभी वो डिटैच हैं, वो अपनी फैमिली से डिटैच हैं, अपने बच्चों से डिटैच हैं, या थोड़े से बड़े हुए 10-12 साल पे वो घर छोड़ के चले गए। ये 7 नंबर वालों के साथ में होता है। अध्यात्म के साथ में जुड़ गया बचपन से ही, और वैराग्य की तरफ को चला गया, इस केतु जी महाराज। इजंट इट इजी कि नंबर के बारे में समझने में, कि हम किस नंबर के साथ में आए हैं, क्या हमारी लाइफ में वो चीजें काम कर रही हैं? इजी है ना? हाँ या ना? कोई बोलता ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर की तरफ को। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ फ्यू ऑफ द कमेंट्स विच यू पीपल हैव सेड। तो कभी कभी बीच में से नजर चली जाती है ना, कि लाओ उसको भी पढ़ लेते हैं। अधिकतर तो नजर आप लोगों के ऊपर होती है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। जैसे संजीव जी जो है हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, दिव्या जी मुस्कुरा रही हैं। ठीक है। इट्स गुड, मुस्कुराना जरूरी है। जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। जो मुस्कुराएगा नहीं, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, राइट। अगर आप मुस्कुराएंगे ना, तो प्रॉब्लम्स भी दूर भाग जाती है। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, तो समस्याएं भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। दे विल बी मूविंग फार अवे फ्रॉम यू। स्टार्ट डूइंग दैट। आप सुबह खुली छत पे खड़े होकर के हाथ फैला के बोलो, आई एम सो एंड सो, आई एम हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एंड आई एम राइजिंग। मैं बढ़ रहा हूं। देखिए कुछ दिनों के अंदर आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। सुबह 3:20 पे अगर आप सुबह उठ करके कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर लीजिए। अगर आपको 21 दिन के अंदर ना मिल जाए, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सिर्फ 20 मिनट का टाइम पीरियड होता है। सुबह 3:20 से 3:40 का टाइम पीरियड। और उस समय हम लोग क्या कर रहे होते हैं? राधे राधे, राइट। डज वी, हम लोग करते हैं ना। हम उठते कितने बजे? 6 बजे, 7 बजे। उठना कितने बजे चाहिए? 3:15 बजे। सोना कितने बजे चाहिए? रात में मैक्सिमम 10:30 बजे तक। खाना कितने बजे तक? 6 बजे। आप कभी किसी जैन से मिलिएगा। जेंट्स की लाइफ में हर्डल्स थोड़ी सी कम होती हैं। वो लोग, आई एम नॉट अ जैनी, बट आप कभी जैनिज्म को फॉलो करके देखिएगा। दे डोंट ईट नॉनवेज, दे डोंट टेक अल्कोहल, दे डोंट डू एनीथिंग। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, मतलब वो किसी के साथ में हिंसा भी नहीं करते। जब आप हिंसा नहीं करेंगे, तो आपके साथ में हिंसा होगी क्या? आपने किसी जगह पे भी किसी जैन का नाम सुना है कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है? या किसी जैन को भिक्षा मांगते हुए देखा है किसी को? मेरे को एक बता दीजिएगा। दूसरी, एक कास्ट और बताता हूं मैं, सरदार। आप कोई एक मेरे को सरदार दिखा दीजिए दुनिया के अंदर उसने किसी से भीख मांगी हो। फॉर देम वर्क इज वर्शिप, मतलब हर काम जो है भगवान है उनके लिए। दे डू ईच एंड एवरी वर्क। दैट इज अ रेस विच इज बीन टू बी सैल्यूटेड ऑलवेज। आप देखिए, जहां पे भी कहीं त्रासदी आएगी, कहीं भी त्रासदी आएगी, आप देखिएगा सरदार सबसे पहले वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। वो लंगर चला रहा होगा वहां पे, बाकी कोई दिखाई दे या ना दे, मगर वो जरूर दिखाई देगा। ऐसा क्यों?
क्या उसको जिंदगी प्यारी नहीं है? रब दे पुत्र ने, गुरवी जनाज। आप अगर देखो, 90% ऑफ द सिक्स दे टाई अप अ टर्बन ऑफ ऑरेंजिस येलो। हमारे तजेंद्र जी भी बांधते हैं। देखिए, इफ आई गिव हिम तजेंद्र जी, वेरी सॉरी, आई एम गिविंग यू अ स्पॉटलाइट। लेट पीपल सी हाउ सिक्स आर। स्पॉटलाइट, यस। अरे, मैं कैसे आ गया स्पॉटलाइट में भाई? यस यस, यू हैव कम, राइट। तजेंद्र जी, कैन एनीबडी सी? थैंक यू। ये कलर आप पीछे देखिए, मेरे पीछे भी कुछ कलर ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या? This color is having a very big significance in life. It gives you gravity, it gives you knowledge, it gives you honesty, it gives you the power to work hard. कपड़े कौन से पहनना पसंद करते हैं? सर, मेरा तो फेवरेट जो कलर है, क्या ब्लैक है क्या? राइट। जिंदगी में ही प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, नहीं तो हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम। हम 8 नंबर वाले चटक लाल पहन के जाएंगे, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। 2 नंबर वाला कोई है यहाँ पे? 2 नंबर, एनी 2 नंबर? ओके ओके। और कौन है? बस सिर्फ एक ही है? ओनली वन? तो क्या, एक चीज ये बताइए, दहलिया जी, आपकी वार्डरोब में ब्लैक कलर की ड्रेसेस ज्यादा हैं? आई हैव अनम्यूटेड यू। नहीं, नॉट मच। बट हैं। हाँ, एक दो है बट नॉट मच। आई एम नॉट बट फेवर ऑफ। सबसे सबसे ज्यादा महंगी वाली ड्रेस वही होंगी। नहीं उतना, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप फाउंड ऑफ नहीं है। और किसी का है 2 नंबर? मेरे को और कोई हाथ से दिखाई नहीं दिया। प्लीज एनीबडी एल्स? मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी कहाँ गए? मनोज जी, अरे यार, अभी तो दिखाई दिए फिर गायब हो गए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये रहे ऊपर है। ओके, यस, अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ जी, जी आप सर। अजय। हाँ जी, ब्लैक ड्रेसेस आपको बहुत पसंद है? जी। भाई थैंक यू। आप कभी भी देखिएगा, जो अपोजिट होगा ना, 2 नंबर को ब्लैक ड्रेसेस नहीं पहननी, डार्क ब्लू नहीं पहननी, राइट। उनके पास में डार्क ब्लू एंड ब्लैक बहुत होगा। अगर इनके पास में, ढलिया जी के पास में क्या बोलते हैं, ब्लैक नहीं था, तो इनके पास में डार्क ब्लू बहुत होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन आई अनम्यूट यू? यस। Yes, dark blue. I really have many. 4, 5, 6, 7. गॉट इट? जो नहीं पहनना है वही पहनना है। अच्छा, नहीं पहनना है तो लास्ट टाइम आपका वो पहले वाला हम सुना है। आप लास्ट 2 दिन से आई एम हियरिंग यू, तो आपने बोला कि डार्क ब्लू सनी का नंबर कलर है, तो वो ज्यादा नहीं पहनना है। तो बट रियली डार्क ब्लू हम बहुत ही पहनते थे। यस भी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी यही तो है भाई। हम लोग बोलते हैं साहब आप ये रेमेडी करके आओ, आप क्या बोलते हैं, पहाड़ पे जाकर के ये खोद करके लेकर के आओ, इसके बाद में यहाँ डाल के आओ, फिर ये करना, हाँ। सब आप ठीक हो जाओगे। नथिंग। आपका परिवार, आपका इर्द गिर्द, आपकी सोसाइटी, सारी रेमेडीज यहीं पर है। यही न्यूमरोलॉजी है, यही न्यूमरोलॉजी है।
यही रेमेडीज है। वाई टू रन हेयर एंड देयर? हम कहते हैं ना, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। भाई, जो काम हमें घर में करना था, हम उसको सारे शहर में करते हुए घूमे, क्या हमारे को फायदा होगा क्या? एनीबडी? फायदा होगा क्या? नहीं। ठीक है, हमें जाना है दिल्ली, ठीक, हम दिल्ली के लिए क्या बोलते हैं, हम मुंबई होकर के दिल्ली जाएं, आगरा से, क्या वो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा क्या? जो काम हम 2 घंटे में कर लेंगे, हम 2 दिन बाद में करें, वो कोई फायदा है? और उसमें भी रिजल्ट्स नहीं, उसके बाद में बदन टूट करके वहां पे हालत खराब। इट इज द सेम वे, हमें रेमेडीज वो करनी है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो आसपास में हो सकती है, जो आसानी से हो सकती है। दैट इज न्यूमरोलॉजी। दैट इज न्यूमरोलॉजी। चीजों को आसान करना इज न्यूमरोलॉजी। भाई, एस्ट्रोलॉजी भी तो है ना, मगर एस्ट्रोलॉजी को, आई हैव मेट सो मेनी पीपल, वो कहते हैं सर हम 25 साल से कर रहे हैं, मगर आज भी लगता है कि जैसे हमारे से कुछ छूट गया। एक प्रिडिक्शन को निकालने में 10 दिन लग जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी रीजन, उसमें नक्षत्र भी देखना है, उसमें तो घर भी देखना है, पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, गोचर भी देखना है, डिग्री भी देखनी है, पता नहीं क्या क्या देखना है। भी परफेक्शन पे नहीं पहुंच पाते, क्यों? कहीं पे एक छोटी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। भाई, आई एम अ पर्सन हु मूव सीधा, ये चीज है, ऐसे करो, ठीक हो जाएगा, बिंदास। यानी कि जब, अगर आप कोई बच्चा, कोई इनमें से एनसीसी में रहा हो या आर्मी में रहा हो, उसको बुल दिखाया जाता है, ठीक है, जब गन शॉट लिए जाते हैं, व्हेन इट इज बीन अ ट्रेनिंग इज देयर, इट इज बीन गिवन अ बुल। बुल होता है जिसमें कि एक लाइन, एक गोला, उसके ऊपर एक और गोला, उसके ऊपर एक और गोला, एक और गोला। बुल होता है जो बीच का, जो सेंटर का जो एरिया होता है। अगर आप बुल में हिट करोगे तभी तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप इधर भी बता दिया, इधर भी बता दिया, बट जो मेन प्रॉब्लम है वही नहीं बता रहे, तो कैसे काम चलेगा? लर्निंग perfect numerology is necessary, but in a easy way, not in a complex way. अगर हम उसको क्या बोलते हैं, ये नंबर भी डाल दें, वो नंबर भी डाल दें, किसी को बुला करके मिक्सर मिक्सर में उसको चला करके आपको पिला दें, तो आपको पता चलेगा कौन सा नंबर अंदर गया हमारे? पता चलेगा क्या? जब पता ही नहीं चलेगा तो हम उसका फायदा कहां से उठा लेंगे? वी हैव टू बी वेरी क्लियर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये लाइफ में ऐसे 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 करके जाएगा। अभी मैं किसी का नाम देख रहा था, मैं आई वाज सीइंग फ्यू समबडीज नेम, तो मैंने बोला ना कि आपने नाम में ये चीज गड़बड़ कर रखी है। यस, कर रखी है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप 5 नंबर पे नाम ले आइए, 6 नंबर पे नाम ले आइए, 1 नंबर पे नाम ले आइए। अरे, उसके लिए आपने अल्फाबेट्स कितने डाल दिए वो भी तो देखिए। मैं किसी एक को बोला था कि क्या बोलते हैं, आपके में ए बहुत सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आप बहुत गुस्से वाली होंगी, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। अरे, कौन था? फॉरगॉट। मोनिका। मोनिका, यस, मोनिका जी कहाँ पर हैं? एक बार हाथ तो हिलाइए। अब जब दिखाई देंगे तभी तो बोलेंगे। ओके, ओके, आई हैव सेड यू टू अनम्यूट। यस सर। गुस्सा आता है? सर बहुत भयंकर। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। थैंक यू। भाई, आप नाम से उस आदमी की पर्सनैलिटी जान जाते हो। आप सपोज किसी के नाम में, ओके, दिस आई विल टेक इट टुमारो, दिस आई विल टेक अबाउट अल्फाबेट्स एंड नेम्स, आई विल टेक टुमारो। अभी मैंने 8 नंबर बताया था। ये बड़ा गड़बड़ होता है, कुछ चीज किसी के ऊपर यानी अल्फाबेट पे नजर पड़ जाती है, तो इट गिव्स अ वेवी, इधर उधर हो जाता है। नंबर 8, शनि। शनि क्या है? आपका कर्म, आपका पराक्रम, आपका मानवता, राइट, आपका जजमेंट, आपका डर, आपके नीचे काम करने वाली लेबर, काम घर में काम करने वाले, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली, काम वाली,
जो आपके कंस्ट्रक्शन हो रहा है, साइट पे जो काम कर रहे हैं, दे आर शनि, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्या नोट करता है? मृत्यु, डेथ, डेथ ऑफ एनीबडी, शनि कारक। दुख, सॉरोज, लाइफ में स्ट्रगल, शनि। गरीबी, शनि। सडन अमीरी, शनि। आउटस्पोकन, ब्लंट, बिंदास बोलने वाला, शनि। स्लो स्टार्टर, धीमे धीमे चल करके स्टार्ट करने वाला, शनि। एम्बिशियंस, शनि। सक्सेस, शनि। पावर, शनि। मैनेजमेंट स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, शनि। मनी मैनेजमेंट, शनि। फाइनेंस, शनि। प्रोफेशनलिज्म, शनि। आपके कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शनि। टेक्निकलिटी मतलब आप कितने टेक्निकल हैं, शनि। सेल्फ कॉन्फिडेंस, शनि। एंड सेल्फ एनालिसिस, शनि। अंतर है, शनि ऐसा ही होता है। जिंदगी में शनि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जब किसी से लेते हैं तो एक एक घर की ईंट भी निकाल लेते हैं। लोग बहुत डराते हैं, सर शनि की 7.5 चल रही है, आप ये पूजा कराओ, भैया चल रही है, ये चीज कराओ, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। नथिंग डूइंग। शनि एक ऐसा प्लेनेट है, शनि एक ऐसा प्लेनेट है, दीदार, वो बर्फ है। क्या है? बर्फ है, ठंडा। बर्फ अगर थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो पिघल जाती है। पिघलती है, हाँ या ना? हाथ हिला दो, पिघलती हो तो। राइट। हम उसका अपोजिट करते हैं। आपने उसको बहुत ज्यादा फ्रीज कर दिया, -40 डिग्री कर दिया, इट इज अ वेपन, काट भी देता है, मृत्यु। यानी ये दोनों तरीके की चीजें दिखा रहा है। शनि भगवान को जब भी तेल अर्पित किया जाता है, उनके सामने खड़े होकर नहीं किया जाता, हमेशा साइड में खड़े होकर किया जाता है। हमेशा उनके सामने ऐसे बंदी बन के खड़े हुई है, गर्दन छुपा करके। डोंट स्टैंड स्ट्रेट, डोंट स्टैंड स्ट्रेट। शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छा प्लेनेट है, आपको सब कुछ दिलाता है। अगर शनि खराब है तो आपके घुटने खराब है। सबसे पहली चीज, आपकी छत में से पानी टपकेगा, आपकी छत में क्रैक दिखाई देंगे, शनि खराब। और शनि खराब हो गया तो शुक्र भी खराब हो जाएगा। अगर शुक्र खराब हो गया तो पैसे नहीं आएंगे, फिर आपके केतु जी भी गड़बड़ हो जाएंगे। भाई घूम फिर करके ना वही चक्री बन जाती है। तो ध्यान रखो शनि जी का। 8 नंबर वाले से कभी पंगा मत लो। क्यों? उसने बोल दिया तेरा कल्याण हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। नेवर फाइट विद 8 नंबर। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर 9, 9 नंबर। ये हमारे न्यूमरोलॉजी में आखिरी नंबर कहलाता है, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल नंबर, ऑडिट वाला। दिस इज ऑडिटर। ये जो हमारे सारे कर्म होते हैं ना, उसको 9 नंबर ही देखता है। अच्छे कर्म की दिए तो अच्छे फल देगा भगवान। हमारे मजबूत कंधे, हनुमान जी, राइट, 9 नंबर। समझिए इस चीज को, इट इज वेरी इजी। ठीक। अब 9 नंबर क्या दिखाता है? हमारे शरीर में चलती हुई रक्त की धमनियां, हमारा लीवर फंक्शन। अगर शनि खराब, आपका लीवर सिरोसिस, लीवर फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। और फैटी लीवर बनने का कारण क्या? अल्कोहल, तला हुआ खाना। अगर कोई भी इंसान नॉनवेज खाता है, स्पेशली विद 9 नंबर,
he should not take alcohol, अंडा and non-veg. बिल्कुल ना ले. शनि वाले को भी अंडा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश को नहीं खाना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. 9 नंबर और क्या बताता है? आपके अंदर ताकत, आपकी पावर, आपके अंदर ऊर्जा, किसी भी काम करने की जीद, सोशल वर्क, आपकी ह्यूमैनिटी. आ, 8 नंबर वाला काम करते हुए कभी भी थकेगा नहीं है. दे जस्ट गो ऑन डूइंग, दे गो ऑन डूइंग, मेहनत से. दे हैव द ब्रॉड शोल्डर्स. किसी के साथ में एम्पैथी इज नंबर 9. आप किसी के साथ में जनरस हो करके क्या बोलते हैं उसका काम कर रहे हैं, इट इज नंबर 9. किसी को आप माफ कर देते हैं, क्षमा दान कर देते हैं, इट इज नंबर 9. यू आर एनहांसिंग नंबर 9. आप धर्म कर्म में पैसा खर्च करते हैं, इट्स नंबर 9. किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, इट इज एनहांसिंग ऑफ नंबर 9. आपका किसी की बात को सुनना, वो कितना भी इरिटेट कर रहा हो, यानी कि टॉलरेंस, द टॉलरेंस ऑफ एनीथिंग इज नंबर 9. किसी भी काम में परफेक्शन के साथ में काम करना इज नंबर 9. घर में कोई भी शादी होना, यानी कोई भी मंगल काम होना, इज नंबर 9. पार्टी करना इज नंबर 9. मौज मस्ती करना इज नंबर 9. खुशियां मनाना इज नंबर 9. अपोजिट, अगर 9 गड़बड़, अमंगल ही मंगल. मौत का कारक भी मंगल होता है, मौत का कारक भी मंगल. तो आप लोगों से एक सविनय निवेदन है कि नंबर 9 अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो तो हनुमान चालीसा बराबर पढ़े. बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विद द पीपल, बी ऑनेस्ट विद ऑल. जिसका 9 नंबर खराब होगा उसके भाई से उसकी नहीं बनती हो, भाइयों से नहीं बनेगी. कोई ऐसा है जिसके अपने भाई से नहीं बनती है? कोई है कि हाथ खड़ा कर दो यार. अननेसेसरी भाई एलिगेशन लगा देता है. बहन है, एलिगेशन लगा दिया, तूने चोरी करी है मेरी, तूने पापा से जो है पैसे ज्यादा मांग के लेके चली गई, एलिगेशन. नंबर 9 डिस्टर्ब. भाई भाई की बात नहीं सुन रहा है, 9 नंबर डिस्टर्ब. तो इट इज, हमें चीजों को बड़े सिंपल तरीके से ठीक करना है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड. लर्न न्यूमरोलॉजी इन अ डिफरेंट वे. यस, यहां मेरा 9 नंबर खत्म होता है. अभी तक के मैंने एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर करा दिए, नंबर्स की मैंने क्या बोलते हैं आपको सिग्निफिकेंस सिखा दी. आई हैव टेकन 3 days जस्ट फॉर टेलिंग यू दो छोटे टॉपिक्स. वन इज सिग्निफिकेंस एंड अनदर वाज एट्रीब्यूट्स. सिर्फ दो चीजें कराएंगे हम. कल मैं आई विल बी टीचिंग यू द पावर ऑफ नंबर्स, कि नंबर की पावर क्या होती है. सीखनी है, हाँ या ना? अगर सीखनी है तो सभी कैमरा ऑन कर लो. सभी का कैमरा जिसका ऑन होगा तो मैं कल उसको इन करूंगा, बाकी किसी को फिर मैं इन नहीं करूंगा, है ना? लेट मी सी. आशुतोष तिवारी जी को नहीं सीखना है, अनुराधा यादव को नहीं सीखना है, एस के आनंद जी को नहीं सीखना है, सोनम को नहीं सीखना है, फिर दीपा जी सी इज वेरी वेल, कुलदीप कौर जी को नहीं सीखना है, किरण जी को नहीं सीखना है. ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं सीखना है. ऐसा है क्या नहीं जिनको नहीं सीखना है? अगर ऐसा हो तो मेरे को बोल देना भाई. आई एम मेकिंग एवरीबडी ओपन, एक एक करके बात करेंगे. स्वाति जी पहले आप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो। हाँ जी सर। सर आपने बोला जो नंबर 9 है वो फॉरगिविंग नेचर होता है और टॉलरेंस उसमें बहुत होती है। ठीक है। बट आई हैव वन एग्जांपल इन माय फैमिली जिसके पास जीरो टॉलरेंस है। मतलब शी इज 18 बॉर्न 18 एंड हर सम्स अप टू 9, नंबर मैम सम्स टू 9।
उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रहे होंगे, उसको चोट बहुत लगती होंगी। चोट तो नहीं, बट हाँ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक शी इज नॉट हैप्पी हाँ एट हर इन लॉज प्लेस। हाँ, मैं बता दिया ना आपको, उसका मंगल अच्छा नहीं है, उसका मंगल अच्छा नहीं अच्छा, ओके। है। हाँ, बिकॉज मतलब इवन बिफोर हर मैरिज ऑल्सो आई हैव सीन दैट शी हैज जीरो टॉलरेंस टू एनी फीडबैक ऑल्सो। अगर कुछ कोई फीडबैक भी देता है, शी हैज जीरो टॉलरेंस और फॉर एनीथिंग, मतलब वो किसी को अपने आगे रख नहीं सकती है वो लड़की। सो दैट आई हैव सीन। सो ओके, दैट मीन्स इफ these traits are not followed, so that It is means negative. the negative impact of it. Yeah. Okay. एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स में भी कई डिग्रीज होती हैं। Hmm. जब हम एडवांस में जाते हैं तो देयर वी लर्न कि नेगेटिव ट्रेड्स कैसे क्या बोलते हैं हमारे ऊपर हावी होते हैं, क्या क्या Hmm. चीजें हमारी लाइफ में खराब हो सकती हैं। यानी Hmm. नंबर से यू कैन डिसाइड whether a person is going to have a proper life or he will be having lot of struggles। तो अगर Hmm. स्ट्रगल्स होंगे तो किस लेवल के स्ट्रगल्स हो सकते हैं, Hmm. रिलेशनशिप इश्यूज होंगे तो किस लेवल के हो सकते हैं। मैं रेनू जी से कह Hmm. रहा था, मैं आई टॉक टू यू लेटर, बिकॉज इनके नाम से आई हैड एनालाइज फ्यू थिंग्स, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं बोल पाऊँ। तभी मैंने पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं। Hmm. भाई आप किसी से Right. डायरेक्ट हो सकते हो भाई, उस बेचारी के नाम सुने Correct. कुछ हुआ, आई फेल्ट समथिंग। Hmm. शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल and she is very open also. See the way she has talked, I salute to her. She's a wonderful Hmm. personality, appreciable ma'am. Hmm. Renu ji, may God bless you always। yeah, अच्छे लोग Sir, हमेशा another question I have. For number 8 people, you said they're very hardworking. So, in case their thought process comes to in a situation where they feel like I do not want to hard work because I have done it already so much, so I want peace in my life. So, if that is the case, so will Shani stop giving her good results? the person will become zero within the next few months। Few months. Okay. बहुत Hmm. गजब का रिजल्ट मिलता है। आप मेहनत कर रहे हो। मैम माई एज इज 55। Mm-hmm. इन मॉर्निंग at 10 o'clock I had taken up the class, 7 o'clock I am taking up the class, बीच में I have just come 5 minutes before the class, I had just come 5 minutes before the class for my clinic, Hmm. Hmm. right? From 12:30 till 6:50 I was in my clinic। Hmm. After this completing this class, I'm having next class at 9 o'clock, Okay. right? Hmm. uh, is it easy to take up 3-4 classes in a day plus No. daily routine treating patients? Yes, I understand. Even I am number 9, so that's why I asked. I am also very hardworking. Yes, one has, बाकी जितना आप मेहनत करोगे, ठीक है, Yes. आप राइज करोगे बेटा। और Hmm. ऑनेस्टली देखो, मैं कुछ नंबर्स के लिए बोलता हूँ, जो ऑनेस्टली काम करेंगे तो वो ज्यादा पैसा अच्छा कमा सकते हैं। Hmm. एक नंबर, Hmm. एक नंबर, Hmm. 2 नंबर को सपोर्ट चाहिए, 3 नंबर, 4 नंबर तो कभी सीधे तरीके से चलता ही नहीं है, 5 नंबर भी हैंकी पैंकी बिजनेस के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज है, 6 नंबर Hmm. ये कामदान दंड भेद सब कुछ लगाता है। देखिए अभी मैं कुछ नंबर बता रहा हूँ जो बहुत अलग हैं। केतु जी 7 नंबर, यस Hmm. ये मेहनत से पैसा कमाते हैं, बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाते। Hmm. 8 नंबर, 8 नंबर मेहनत से पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, 9 पैसा नहीं कमा सकते। Hmm. 9 नंबर मेहनत से और ईमानदारी से जितना क्या बोलते जिंदगी जिएंगे उतना ज्यादा राइज करें। Hmm. कौन कौन से नंबर हुए? 1, 7, 8 एंड 9, ये 1, 4 नंबर। 7, 8, 9. Okay. 7 नंबर वाले सिर्फ नौकरी कर सकते हैं अच्छी, हाँ. बट दे कैन नॉट डू बिजनेस। वो बेचारे बिजनेस में उनको हर आदमी चीट करके जाएगा, इसलिए उनको कहते हैं कि बिजनेस मत करो। Hmm. और अगर उनको पार्टनरशिप करनी है तो 6 नंबर वाले के साथ में, 8 नंबर वाले के साथ में कर ले, वो उसे बचा लेंगे। Hmm. मगर 6 नंबर वाला कहीं ना कहीं तो उसको टोपी घुमा देगा, वो Correct. थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ज्यादा करेगा। आदत है Correct. झूठ बोल करके हाँ. सब कुछ करने का, मैनिपुलेट हाँ करने जी. का। तो इट्स दिस इज वेरी सिंपल, नंबर्स आर लाइक दैट। भाई
इसमें मेरी कोई साइंस नहीं है. आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग. इट इज व्हाट आवर वेदास, व्हाट आवर बुक्स, व्हाट माय एनालिसिस सेज, वो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके मैंने अपने शब्दों में इस चीज को बना दिया. जितना आप इसमें रिसर्च करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे. रेणु जी, यस यू कैन टेल, यू कैन रेज योर हैंड. यस यू कैन अनम्यूट. हाँ बेटा बता. आपने आपने जो भी 9 नंबर के लिए बताया ना, तो वो बिल्कुल मेरा है, वो बिल्कुल सही है. सोशल का है तो मैं 2 NGO से भी जुड़ी हुई हूँ. एनर्जी का वो बोला उन्होंने, या तो आपकी एनर्जी हाई रहती है तो या तो घर में निकलती है गुस्से या किसी पे, या फिर आप जिम विम ज्वाइन कर लो या कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो. तो मैंने जिम ज्वाइन करा हुआ है. तो वो वेरी मैं गुड. अपनी एक्टिविटी तक निकाल लेती हूँ. तो वो जो भी आपने बताया ना, सारे एकदम 9 के एकदम सही है मेरे लिए. हाँ, it works. These have been done in a big researched way. ये मेरे अकेले के ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की होगी. कि मैं कहूँ कि मैंने रिसर्च की, नथिंग डूइंग. कुछ मैंने की होगी, कुछ किसी और ने की होगी, कुछ किसी और ने की होगी. धीरे 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 चीजें बढ़ती चली गई. दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. फिर आपने उसका आकलन किया, आपने उनको फिर एक जगह पे मोतियों को पिरोया. दैट इज द थिंग विच आई हैव डन. राइट. ओके. मनोज जी, मनोज नागर, सब बताएं. सर माइक बंद है आपका. सर जय श्री कृष्ण. राधे कृष्ण. सर मैं 8 नंबर वाला हूँ और मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे गंदा ग्रह है सर. नहीं सर, सबसे अच्छा ग्रह है. सबसे गंदा ग्रह है सर. आदमी सर को रुला आपने देता है सर. मेहनत बिल्कुल करवा करवा के नहीं सर. सर पागल तो कर दिया मुझे. मैं सर एक चीज है, आपका तो एक ही 8 होगा. मैं तो पैदा ही 17 तारीख 8 तारीख यानी कि 8 को हुआ. सन भी 1970 था, 8 था. शनिवार के दिन पैदा हुआ हूँ. मेरा टोटल भी 8 आता है. राइट. मेरी क्लिनिक का नंबर भी 8 है, 35. भाई मेरे साथ में तो पूरी सब जगह पे 8 है. मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी 8 है. मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ भी 8 है. आप कैसे, और मेरी डॉटर का भी 8 है. एंड वी ऑल आर बोर्न ऑन सैटरडे. आप कैसे कह सकते हो कि 8 नंबर खराब है भाई? 8 नंबर से बढ़िया कोई नंबर नहीं है दुनिया में. जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा ऊंचा उठोगे. जिस दिन आपने सोच लिया मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने गलत किया है, खत्म. खत्म. सर अब आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ सर. मैंने एक चीज देखी है कि मैं अपनी लाइफ से हार गया सर. मेहनत कर करके हार सर गया. सर एक चीज बताऊं, यही आपने गलत कर दिया. शनि का जो पैदाइशी बंदा है वो कभी हारता नहीं है. ठीक है. गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं. शनि एक वैसा शख्स है जो चोट लगने के बावजूद भी चलता है. सर राइट. एक बात बोलूं इनको, ये है ना, यूनिवर्स को यही मैसेज दे रहा है कि मैं हार गया हार गया. तो यूनिवर्स वही बातें आपकी सुनेगा कि आप हार गए आप बोलोगे तो आपको हार ही मिलती है. तो यूनिवर्स को आप अच्छी हंड्रेड मैसेज परसेंट दीजिए ना. भाई आप, हंड्रेड मैंने परसेंट मैंने मैंने क्या बोला, 3:20 पे सुबह उठ करके मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे काम बन रहे हैं. देखिए, अगर 21 दिन के अंदर आपके काम ना बनने शुरू हो जाए तो मेरे को आके गालियां दे देना. जरूर दो पहले तीन आई दिन में एग्री मैंने विथ यू दो तीन दिन सर. में देखे मैंने काम बनते हुए. 2-3 दिन में असर हुआ है इनका. होता है. एंड मैंने आई से टू माय ऑल क्लाइंट्स, कोई कहता है कि मेरे पास में पैसे की कमी हो रखी है, मैं कहता हूँ 3:15 बजे उठो, एक बार जाकर के भगवान से बात करो. अगर आपको अगले दिन नहीं पैसा मिले तो जो मुझे कहोगे मैं वो हार गया. अब आपको मैं बताता हूँ, अब मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड बोलूंगा.